जैसे मैं खुद का बताऊं, मैं जब मतलब अमरोहा में रहते थे तो हमारा मतलब फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। और ऊपर से मतलब मुझे ये लगता था कि मैं कुछ लाइफ में कर नहीं पाऊंगा, मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रखा था उस टाइम पे। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी अच्छे होंगे। सो आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं सेटिस्फैक्ट्री लाइफ कैसे जीनी होती है। लाइक खुशहाल ज़िंदगी। सिचुएशन तो अप डाउन रहती हैं, कभी ख़राब रहेंगी तो कभी अच्छी रहेंगी, लेकिन उसमें भी आप अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हो, टाइम को अच्छे से कैसे स्पेंड कर सकते हो। तो क्वालिटी टाइम। हाँ, क्वालिटी टाइम। तो आज की वीडियो में हम वही बातें शेयर करेंगे जो हमने अपनी एक्सपीरियंसेस किए और जो हमने सीखा, कैसे हमने अपने आप को खुश रखते हैं अपनी मतलब बैड सिचुएशंस में। तो वो चीज़ें आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब करना चैनल को जो पहली बार चैनल पर आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बात करते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री लाइफ किसे कहते हैं, या मतलब कैसे आप लाइफ में सेटिस्फाई होते हो, या मतलब खुशहाल ज़िंदगी आप कैसे स्पेंड कर सकते हो, या किसे हम कहते हैं खुशहाल ज़िंदगी। एक्चुअली क्या होता है, देखो पहले हमारे पास नैनो थी, हम उसके साथ भी बहुत खुश थे, हमने सब जगह उसके साथ भी घूमा। हाँ। कभी ये फील नहीं किया कि इंडिया की सबसे छोटी गाड़ी हमारे पास है। हाँ। कभी भी नहीं फील किया। हमने सिर्फ ये फील किया कि हम घूम पाते हैं क्योंकि गाड़ी है हमारे पास। बिल्कुल। और अभी टियागो ली, हम उसके साथ भी सेटिस्फाई हैं, जबकि ये तो बेसिक कार्स ही हैं। और लोगों के पास BMW भी है, OD भी है, वो उससे भी सेटिस्फाई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर मेरे पास जितना भी मैं कमाती हूँ मैं उनसे सेटिस्फाई हूँ और खुश रहती हूँ उसमें। लेकिन सेटिस्फाई होने का मतलब ये नहीं कि मुझे उससे ज़्यादा नहीं चाहिए या मुझे उससे ज़्यादा तरक्की नहीं करनी। मुझे ज़रूर करनी है तरक्की, और मैं मेहनत करती हूँ उस चीज़ के लिए दिन रात। पर जो है उसको बुरे मन से नहीं रखती, जो है उसमें खुश रहती हूँ कि हाँ, ये मैंने कमाया, मैंने इतना अर्न किया, आई एम हैप्पी विद दैट कि मेरी मेहनत का ये मुझे मिला है। हाँ, और आज की डेट में मान लिया हमारे पास मतलब 100 रुपये हैं तो हम उन 100 में भी खुश हैं आज की डेट में। बट ये नहीं कि हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। हाँ, हमें 200 चाहिए। 100 को 200 करने के लिए हम मेहनत नहीं करेंगे, वो तो अपना कर ही रहे हैं, लेकिन 100 में भी खुश रहेंगे, कल 200 होंगे उसमें भी खुश रहेंगे। तो मतलब ये नहीं, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आज मेरे पास 100 है, क्यों है मेरे पास 100, साइड वाले पे तो 500 हैं, 200 हैं, उसको देख के मतलब अपना पीस ऑफ माइंड खो दो, अपने आप को चिड़चिड़ा बना लो, फैमिली के साथ झगड़ा करने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं जब आप दूसरे लोगों को देखते हो और उनसे कंपेयर करते हो। और होता क्या है ना, देखो जब आप खुश नहीं रहते ना तो रिलेशंस भी रूइन होते हैं। हाँ। और मतलब बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं उस चीज़ से जब आप खुश नहीं रहते। जो आप कमाते हो उसमें, मतलब जितना आप कमा रहे हो उसमें खुश रहो एटलीस्ट। सपोज़ कल को मैं जितना आज कमा रही हूँ उतना ना कमा पाऊँ तो भी मैं मेहनत करूँगी, डबल मेहनत करूँगी, ट्रिपल मेहनत करूँगी, लेकिन मेहनत के साथ मैं पॉजिटिव रहूँगी। नेगेटिविटी नहीं लाऊंगी कि अरे मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, ये नहीं लाऊंगी। जहाँ पे नेगेटिविटी आई वहीं पे ही चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं, रूइन होनी शुरू हो जाती है। हाँ, अब जैसे कि हम बात करेंगे, देखो सिचुएशन की, अच्छी सिचुएशन आती है, लोग तो खुश रहती हैं अच्छी में, तो ऑब्वियसली हमेशा खुश मिलेंगे आपको जो अच्छी सिचुएशन चल रही है तो, या लोगों का टाइम बड़ा अच्छा चल रहा है। लेकिन हमें रेडी रहना चाहिए बुरे टाइम के लिए भी, क्योंकि अच्छा आएगा तो उसके बाद बुरा कभी ना कभी जरूर आता है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में बुरा नहीं हमेशा अच्छा ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए भी रेडी रहना चाहिए कि हाँ, उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं और उस सिचुएशन में भी अपने आप को खुश कैसे रख सकते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर, तो हमारी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब अच्छी नहीं, बहुत ख़राब थी, और हमसे भी ज़्यादा ख़राब थी। और लोगों की जो मतलब पैदल अपने घर तक गए और बहुत बुरा टाइम लोगों ने झेला, हमसे भी बुरा टाइम। मतलब हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, हमारे पास एटलीस्ट घर तो था जहाँ पे हम रुके हुए थे, छत थी। हाँ, तो वो सबके साथ में मतलब बुरा टाइम था। लेकिन उस टाइम में भी कैसे खुश रखा कि आपस में टाइम स्पेंड किया, घर पे बातें करी, बस प्लान बनाए कि आगे क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या करें। ये नहीं कि उस टाइम पे रो ना बैठ के, तो रोने से सिचुएशन कभी अच्छी नहीं होगी। दो नए चैनल बनाए। हाँ, तो हमने मतलब हाँ, ग्रो करने के लिए आइडियाज लाए नए नए, हाथ पैर मारे जा रहे। बिल्कुल।
तो वो सब चीज़ें मतलब बुरे टाइम में करनी पड़ती हैं, क्या करें, क्योंकि उस टाइम पे अपने आप को मोटिवेट बना के रखना ना एक बहुत बड़ा काम होता है। हाँ। कि कैसे अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। तो उस टाइम पे हम बस अपने पुराने दिन सोच लेते थे कि नहीं यार हम इससे पहले ऐसे थे, हाँ, और इससे उस टाइम खराब हाँ लाइफ इससे ख़राब लाइफ थी, तो उस टाइम पे हम क्या चीज़ें मतलब उससे तो अभी बहुत अच्छे हैं, हम ये सोच के खुश हो जाते थे। और ये भी, और प्लस देखो मेहनत भी की, ऐसा नहीं कि हाँ। उस टाइम में भी हम बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठे थे। देखो रिस्क था, पर हमें पता था हमें अपना ब्रेड एंड बटर अरेंज करना है। हाँ। तो कैसे करना है, हम लोग रात दिन में कोई फ़ोन करके किसी ने ऑर्डर दे दिया कि मेरे को ये चश्मा इमरजेंसी में चाहिए, क्योंकि चश्मा ना इमरजेंसी वाली चीज़ होती है। हाँ। तो मैं रात में जाती थी दुकान खोल के, पुराना रिकॉर्ड उसका निकाला, चश्मा रात में जैसे भी किधर से भी अरेंज हुआ। कुछ लेंसेज का स्टॉक मेरे पास था, तो आसपास का पार, जैसे सपोज किसी का 4 है और मेरे पास 3.75 पड़ा है, तो मैंने 3.75 दिया उसको फॉर टाइम बीइंग, ये बोल के कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं रिप्लेस करके दूंगी। तो देखो मेरे को डबल नुकसान हुआ उसमें, पर उस टाइम पे भी मैं लगी रही, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मैंने अरेंज किया। वो जरूरी हाँ। था, क्योंकि उस टाइम पे अगर हम पैसे, देखो सबसे बड़ी नीड होती है पैसा। हाँ। और सर्वाइवल के लिए तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल, खर्चे निकालने के लिए आपको पैसा चाहिए ही चाहिए। क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में देखो सब कुछ आप रोक सकते हो, खाना हाँ। पीना नहीं रोक सकते, और जहाँ आप रह रहे हो वहाँ का आपको रेंट भी देना पड़ेगा। बिल्कुल। उस टाइम पे भले से ही जो आपके हाउस ओनर हैं वो आपको ये कह देते कि कोई बात नहीं, अभी आपके पास नहीं है, अभी आपका काम नहीं चल रहा, बाद में दे देना। लेकिन बाद में भी तो वो बढ़ता जा रहा है, आप ही के सर पे चढ़ रहा है, वो देना तो है ही। हाँ। तो वो सबके लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ तो अभी भी हमें करनी पड़ रही है, पर यहाँ की सिचुएशन थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ खर्चे कम हैं। दूसरा, यहाँ हमारा घर, सिर्फ घर का रेंट हमें देना है, दुकान का रेंट नहीं देना। दुकान का नहीं देना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो मतलब बुरे टाइम में भी अपने आप को आप खुश रख सकते हो, अपनी पुराने अच्छे टाइम को याद कर करके, या उससे भी बुरे टाइम को याद करके भी रख सकते हो। दैट्स अप टू यू। हाँ, वही मतलब जो कि उस टाइम पे हम इतने परेशानी में थे, तो उससे हमने पार कर लिया, तो इसको भी हम पार कर लेंगे। हाँ। तो ये सब चीज़ें ना आपको मोटिवेट करती हैं, अंदर से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं ना, वो इसी को कहते हैं कि खुद से अपनी चीज़ों को सोचना, फिर उनको उनसे मोटिवेट होना, फिर आगे बढ़ना। हाँ। तो बुरे से बुरे टाइम में भी आप खुश रह सकते हो, पॉजिटिव सोच के और उस तरफ एफर्ट्स लगा के। देखो दिल्ली में क्या होता है, जब आप जैसे दिल्ली नहीं, किसी भी मेट्रो सिटी में जब आप होते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, सब कुछ बंद हो जाता है। लॉकडाउन हुआ तो सब बंद, मतलब आप घर से भी नहीं निकल रहे हो। हाँ। वो सिचुएशन ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है, बिकॉज आप एक छोटे घर में बंद हो और सब कुछ उधर ही चल रहा है। तो उस सिचुएशन में मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी बहुत ज़रूरी है। लाइक खुश रह के, क्वालिटी ऑफ लाइफ इट डजंट मीन कि मटीरियलिस्टिक लाइफ, हाँ। उसकी बात नहीं कर रही हूँ। खुश रहना, आपस में बातें करना, कम्युनिकेट करना, वो सब करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप खुश रह पाओगे और सराउंडिंग भी हेल्दी रख पाओगे। अदरवाइज तो टॉक्सिक हो जाता है वो पूरा माहौल, और बहुत सबको इफेक्ट करता है वो। हाँ, घर में। और मतलब अपने फैमिली में जितना ज़्यादा से ज़्यादा बात करोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, वो भी एक रीजन बनता है आपकी हैप्पी लाइफ का। मतलब हाँ। आप अपनी सारी बातें शेयर कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो तो आपस में राय एक मतलब बैठ के मीटिंग कर रहे हो, सब चीज़ हाँ। तब कर रहे हो आप। जैसे मोनिका, मैं सारी बातें, और अक्षु जो हमारा बेटा है, तो हम तीनों बैठ के सोचते हैं कि हमें ये काम करना है तो कैसे करना है, क्या कर सकते हैं। तो सब अपने अपने आइडियाज़ देते हैं, शेयर करते हैं, और उससे भी मतलब आपको क्या है, मोटिवेशन भी मिलता है, प्लस आपको लगता है कि नहीं हम स्ट्रॉन्ग हैं। हाँ। अंदर से एक वो फीलिंग आती है। एग्जैक्टली। जैसे अभी हम ये वीडियोस भी बनाते हैं, तो ये चैनल के लिए जब हम वीडियो बनाने जाते हैं तो हम डिस्कस करते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हमें अक्षु भी देता है। हाँ। कि आज ये टॉपिक लेना चाहिए। जैसे पॉकेट मनी वाला आइडिया उसका था, उसने एक और आइडिया मेरे को दिया है, होपफुली 1-2 दिन में मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। बस थोड़ा सा होमवर्क करना ज़रूरी है उस पर, हाँ। क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। हाँ, और मतलब मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम मतलब सिचुएशन से, बैड सिचुएशन से निकलते हैं, जाते हैं ना, जिस टाइम चल रही होती है, तो आदमी चिड़चिड़ा बहुत हो जाता है। उससे जितना ज़्यादा बात करो, उसकी सुनो जितनी ज़्यादा, उस टाइम पे वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे मैं खुद का बताऊँ, मैं जब मतलब अमरोहा में रहते थे, तो हमारा मतलब फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी।
और ऊपर से मतलब मुझे ये लगता था कि मैं कुछ लाइफ में कर नहीं पाऊंगा, मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रखा था उस टाइम पे। ऑल्दो मोनिका के पापा बहुत सपोर्ट करते थे हमको और मोनिका भी काफ़ी सपोर्ट करती थी, बट हमारे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि वो लाइफ की जो एज हाँ। जो हमारी एज थी ना वो छोटी थी, एक्सपीरियंस कुछ नहीं था, ऐसे हाँ। बुरे टाइम हमने कभी फेस नहीं किए थे, पहला हाँ। एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपके सराउंडिंग में लोग होते हैं ना, जो आपके वो- रिलेटिव्स होते हैं, वो आपको इतना नेगेटिव कर देते हैं ना, हर टाइम आपको ये दिखा दिखा के कि लाइक आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप कुछ कुछ नहीं हो। भी नहीं हो। हाँ, तो उस टाइम पे क्या है, मैं इतना चिड़चिड़ा हो गया था, मतलब मुझसे कोई बात करता था तो मुझसे गुस्सा ही आता था हर आदमी पे, और हमारी मतलब दोनों की कंडीशन ऐसी हो गई थी। फिर धीरे धीरे जब हमने चीज़ें अचीव करनी शुरू करी तो ये सब चीज़ें निकलती गई, और धीरे धीरे हमने मतलब फिर लोगों की बातों पे ध्यान ना देके ना अपनी काम पे ध्यान दिया, बस कि नहीं हमें ये करना है तो करना है। तो अगर आप भी ऐसे किसी बुरे हाँ। पैच से गुजर रहे हो तो सराउंडिंग की सुनना बंद कर दो, और अपने काम पे फोकस करो। और अपने दिल की सुनो सबसे ज़्यादा, हाँ। जो आपके माइंड में आ रहा है, और उसको भी सोच समझ के। तो गाइस होप करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब करना चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।